स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ और टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। असल में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यूकैरियोटिक सेल्स में तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नुमाया न्यूक्लियस वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। जानवरों के सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। वाइल इन मेच्योर प्लांट सेल्स, जबकि बालिग पौधों के सेल्स में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज़ पुश टू साइड। मरकजी बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस को साइड की तरफ धकेल दिया जाता है। यानी कि जानवरों के सेल्स में तो न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, चूँकि जानवरों के सेल्स में छोटे छोटे कई वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि साइड की तरफ होते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि पौधों के बालिग सेल्स में एक बड़ा मरकजी वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस साइड की तरफ धकेल दिया जाता है और सेंटर में वैक्यूल रहता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल्स में यानी बालिग प्लांट सेल्स में एक बड़ा मरकजी वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस साइड की तरफ धकेल दिया जाता है और न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। Nuclear envelope contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. न्यूक्लियर इन्वेलप में कई छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो इसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से चंद मखसूस मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि बाकियों को रोके रखती है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। किस वजह से? मखसूस सुराखों की वजह से। Inside nuclear envelope, a granular fluid, i.e. न्यूक्लियोप्लाज्म is present. न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार सयाल माया मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स वन और टू न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई, वाहिद न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार सयाल माया है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर हम कहेंगे न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट। न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है एंड इट इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड। और ये वो जगह है जहां पे राइबोसोमल आरएनए तैयार किया जाता है एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स, और फिर राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है जहां पे राइबोसोमल आरएनए तैयार किया जाता है जिससे फिर राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल को प्रोटीन्स की तैयारी में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो न्यूक्लियस है ये एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर चंद छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो इसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार सयाल माया मौजूद है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई, वाहिद न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है जहां सेल के राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं, यानी जब सेल तकसीम हो रहा होता है। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, i.e. नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नॉन एज क्रोमाटिन। जबकि नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम इंटरफेज कहते हैं,
इंटरफेज एक ऐसी फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। तो इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स बहुत ही बारीक उम्दा किस्म के धागों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिन। तो क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं। इंटरफेज यानी नॉन डिवाइडिंग फेज के दौरान ये बारीक धागों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमाटिन कहते हैं। Chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid, i.e. DNA, and proteins. क्रोमोसोम्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो क्रोमोसोम है वो दो चीजों से बना हुआ है यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। Their chromosome is made up of DNA only and is submerged in cytoplasm. और प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और साइटोप्लाज्म में डूबे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि क्रोमोसोम्स जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद हैं सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं, जबकि जो नॉन डिवाइडिंग फेज है जिसे हम इंटरफेज भी कहते हैं इसके दौरान क्रोमोसोम्स बहुत ही बारीक धागों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमाटिन कहते हैं और नज़र नहीं आते। क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए के बने हुए हैं यानी कि प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती और साइटोप्लाज्म में डूबे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। जानवरों के सेल में तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, जबकि पौधों के सेल्स में एक बड़ा मरकजी वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस साइड की जानब धकेल दिया जाता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में कई छोटे छोटे सुराख होते हैं जो न्यूक्लियर इन्वेलप को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार सयाल माया मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई, वाहिद न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है जहां सेल के राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल को प्रोटीन्स तैयार करके देती हैं और क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं, जबकि इंटरफेज यानी कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम बहुत ही बारीक धागों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमाटिन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और उनके क्रोमोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में डूबे होते हैं। फ्रेंड्स अब हम डायग्राम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड। ये न्यूक्लियस की एक डायग्राम है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर चंद छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन्हीं सुराखों की वजह से न्यूक्लियर इन्वेलप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार माया मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स तैयार होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं, जबकि जो सेल की नॉन डिवाइडिंग फेज़ है जिसे हम इंटरफेज कहते हैं उसके दौरान ये क्रोमाटिन में तब्दील हो जाते हैं यानी बहुत ही बारीक किस्म के धागों में। नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। डिफाइन न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि सेल का न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? तो इसमें आप बताएंगे कि न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है और यहाँ सेल के राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है।
आपने इस सारे टॉपिक को प्लस इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।